Yes, good morning, students. Today we will start the topic types of combustion. Students, there are mainly four types की combustion होती है जिसको हम turn by turn स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज़ अ इनकम्प्लीट combustion. इनकम्प्लीट combustion कब होती है? जब आप इनफ ऑक्सीजन जो है फ्यूल को नहीं मिल पाती, ठीक है, तो जो प्रोसेस है कंबशन का वो इनकम्प्लीट रह जाता है. फ्यूल जो है वो येलो फ्लेम से बर्न होता है, ठीक है, और लो टेम्परेचर पे. और येलो फ्लेम्स जो है वो एक ब्लैक रेजिड्यू लीव कर देता है पीछे, जिसको सूट बोला जाता है. ऐसी जो कंबशन होती है उसको इनकम्प्लीट कंबशन बोला जाता है, ठीक है. इनकम्प्लीट कंबशन से बहुत ही हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मोक और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. और ये एक तरह से पोल्यूटेंट का काम करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन क्या होती है? जब ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई होती है, फ्यूल को मिलता है, तो कंप्लीट कंबशन होती है. कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम आती है, और ब्लू फ्लेम जो काफ़ी हायर होता है इसका टेम्परेचर, और ये क्लीन फ्लेम है और इसमें कोई भी रेजिड्यू जो है वो लेफ्ट नहीं होता, ठीक है. कोई भी ब्लैक रेजिड्यू जिसको सूट बोलते हैं लेफ्ट नहीं होता. और जब कंप्लीट कंबशन होती है तो जो फ्यूल है वो ल्यूमिनस फ्लेम, ब्राइट फ्लेम के साथ जो है बर्न होता है. कंप्लीट कंबशन जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर एंड वाटर वेपर्स बनते हैं, और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है. जैसे आपको ये पिक दिखाई हुई है इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबशन की, ये आप देख सकते हो. कंप्लीट कंबशन में फ्यूल सफिशिएंट सप्लाई में बर्न होके वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जनरेट करता है. वो हीट फिर ऐसी हीट जो है फैक्ट्रीज और ऑपरेटिंग बॉयलर्स और फर्नेसेस में यूज़ की जाती है. और इनकम्प्लीट में फ्यूल इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में बर्न होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और स्मोक प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज द रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन क्या होता है? इसकी आप एग्जांपल देखते हो अपने घर में, गैस स्टोव, ठीक है, जो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं घर में, जब आप अपनी घर की गैस ऑन करते हो, ठीक है, लाइटर जलाते हो, तो क्या होता है? गैस जो है एकदम से जल जाती है, ठीक है. और ये जो कंबशन होती है ना, इसको बोला जाता है रैपिड कंबशन. इसमें हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस, रैपिड कंबशन में हीट एंड लाइट दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं. समटाइम्स हीट और लाइट के साथ कई बार बहुत ज़्यादा गैस जब रिलीज़ हो जाती है, ठीक है, गैस काफ़ी प्रेशर से, तो उससे बहुत ज़्यादा साउंड आती है जिसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं, धमाका जैसे हो गया, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होती है कि एकदम सब्सटेंस को सडनली जो है वो जलने लगता है विदाउट कोई एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है, इग्निशन के. तो इस तरह की जो कंबशन होती है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है. और सब्सटेंस जैसे कि वाइट फॉस्फोरस, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मेटल्स नॉन मेटल्स वाले में, कि वाइट फॉस्फोरस जब 35 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर रखें, तो इसको जो है अपने आप ही आग लग जाती है, ठीक है. इसलिए वाइट फॉस्फोरस को हम हमेशा जो है वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है. अब आप इसकी बुक रीडिंग अच्छे से कर लेना एंड ट्राई दिस चेक पॉइंट 2, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट इज फ्लेम. ये स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर. इसमें आपको डिफरेंट मटेरियल्स के बर्न होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है. किसी में येलो फ्लेम है, किसी में ब्लू फेल है, किसी में फ्लेम है ही नहीं, ठीक है. तो ये क्या शो कर रहा है कि जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, कुछ तो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं और कुछ जो है विदाउट फ्लेम जो है बर्न करते हैं, ठीक है. अब कोई भी सब्सटेंस जो वेपराइज होता है बर्निंग के ड्यूरिंग में, वो क्या देता है? फ्लेम्स देता है. जैसे कि कैंडल हो गई, ठीक है. कैंडल जो है फ्लेम के साथ बर्न करती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैंडल किससे बनी होती है? वैक्स से बनी होती है. जब हम कैंडल की विक को लाइट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो है वैक्स जो है मेल्ट होती है, तो वेपर्स जो होते हैं वो ऊपर उठते हैं, ठीक है, और उसको आग लगती है एंड इस तरीके से फ्लेम बनती है, ठीक है. अब हम कैंडल फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ सी दिस पिक्चर, ठीक है. कैंडल फ्लेम का जो फर्स्ट जोन होता है दैट इज़ द डार्क जोन, ठीक है. इसको हम इनर जोन भी बोलते हैं, ठीक है. ये जो जोन है इसमें क्या होते हैं? अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, ठीक है. और ये जो है सबसे ज़्यादा कम जो है हॉट होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो 800
टू 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है दैट इज़ अ मिडल जोन, ठीक है, इसको हम ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं। ये वो रीजन होता है जहाँ पे वैक्स जो वेपर्स जो हैं वो बर्न होना स्टार्ट होते हैं, इसलिए जो फ्लेम होती है ना वो येलोइश होती है। और येलो इसलिए होती है क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़्यादा सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल पाती, और जो वैक्स वेपर्स हैं वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। और जो तुम्हारा थर्ड जोन है दैट इज़ द नॉन ल्यूमिनस जोन, ये जो आप ब्लू कलर की फ्लेम देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, सफिशिएंट सप्लाई मिलने के कारण, ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई मिलने के कारण जो है जो वैक्स है, ठीक है, वो बर्न होती है कम्प्लीटली, इसीलिए इसका फ्लेम जो है वो ब्लू अपीयर होता है, ठीक है। और ये नॉन ल्यूमिनस होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई, सबसे ज़्यादा हाई होता है, दैट इज़ 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।